हैं नेशन टू नेशन और आइए बढ़ते हैं आगे। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा कर दिया है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुका है और इस बीच रूस ने ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कई देशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा का संकट और ज्यादा गंभीर होने वाला है। रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरीज प्रभावित हुई थी। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छिड़ सकती है और ये नई चिंता का कारण भी बन सकता है। इससे पहले नोवाक ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात जो है उस पर रोक लगा सकता है और अब ऐसा हो चुका है। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक का ऐलान किया है। ये रोक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर लागू होगी और रूस के अनुसार घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए रोक लगाई गई है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका पर असर होगा, लेकिन भारत पर रूस के प्रतिबंध का असर जो है वो कम होगा, क्योंकि भारत पेट्रोल नहीं कच्चा तेल खरीदता है। इसलिए इस खबर से भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। और अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस किस देश से हम कितना कच्चा तेल जो है वो एक तरीके से मंगाते हैं। आपको बता दें कि रूस से 22%, सऊदी अरब से 21%, इराक से 20%, यूएई से जो हम कच्चा तेल लेते हैं वो 10%, अमेरिका से 60% और अन्य देशों से 19%। तो ये तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां से भारत कच्चे तेल का आयात करता है। इसीलिए भारत पेट्रोल के लिए रूस या किसी अन्य देश पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं है। और आपको बता दें कि रूस के फैसले के पीछे यूक्रेन को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया, जिससे खासा नुकसान हुआ और इसी के बाद रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाई है। यानी साफ है कि यूक्रेन के हमले रूस को परेशान कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूक्रेन के हमलों के बाद से रूस के बाल्टिक बंदरगाह उस्ट-लुगा से लगातार धुआं उठ रहा है। वेंटोर द्वारा जारी की गई अतिरिक्त नियर इंफ्रारेड तस्वीरों में बंदरगाह पर तेल भंडारण टैंकर्स में आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। रूसी कंपनी नोवाटेक ने अपने उस्ट-लुगा कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमलों के बाद गैस कंडेंसेट प्रोसेसिंग और नफ्ता निर्यात लोडिंग को निलंबित कर दिया है और इन हमलों के कारण इस सुविधा केंद्र में आग लग गई थी। प्रिमोर्स्क और उस्ट-लुगा के बाल्टिक बंदरगाहों पर बार बार हमले हुए, जिससे टर्मिनल के बुनियादी ढांचे में विस्फोट हुए, भंडारण टैंक्स में आग लग गई और तेल उत्पादों की लोडिंग को निलंबित करना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस महीने ईरान युद्ध के मद्देनजर मॉस्को पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद यूक्रेन रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लंबी दूरी के हमले कर रहा है।